बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। हम जो पाठ पढ़ रहे हैं इस समय वह पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का पाठ क्रमांक 2 और जिसके कवि है सूरदास जी। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा उसकी पहले जानकारी दे दो आपको। हमने इसमें पढ़ा कि उद्धव गोपियों को निर्गुण संदेश, योग संदेश इसको हम बोलते हैं, योग संदेश कह लो, निर्गुण भक्ति का संदेश कह लो, ज्ञान मार्ग कह लो, वो ज्ञान मार्ग, निर्गुण भक्ति, योग संदेश, ये जितने भी नाम आते हैं ये सब एक ही है। इनकी शिक्षा देने आए और इधर से गोपियां जो थी वो क्या कर रही थी, वो प्रेम मार्ग में विश्वास रखती थी। अब जब उद्धव ने उनको ज्ञान मार्ग की शिक्षा दी, योग संदेश की शिक्षा दी, कहा कि निर्गुण ब्रह्म है, उसका कोई आकार नहीं है, इस प्रकार की जब ज्ञान की बातें बताई तो देखिए किस प्रकार गोपियां उनसे व्यंग्यात्मक रूप से प्रश्न करती है। बड़ा ही आकर्षक और लाजवाब लहजे में वो प्रश्न करती है और उसका प्रभाव उद्धव पर क्या पड़ता है, उद्धव क्या उत्तर देता है, वो सारी जानकारी इस पद्यांश में हम लेंगे। अब देखिए कि गोपियां जब बार बार उद्धव निर्गुण भक्ति का बार बार प्रचार प्रसार कर रहे थे, बता रहे थे उनको, तो उस समय गोपियों ने क्या कहा कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि हे उद्धव आप निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो, ठीक है, हम मानते हैं कि निर्गुण ब्रह्म, लेकिन हम भी अगर आराधना करें उसकी तो हमें भी तो पता होना चाहिए कौन देश का है, क्या है, कौन है, कहाँ रहता है, ये सब बातें हमें भी पता होना चाहिए। तो पहले हमको ये बताइए आप कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो वह किस देश का वासी है। सर्वप्रथम प्रश्न कि जिस ब्रह्म की आप बात करते हो, निर्गुण ब्रह्म की, वह किस देश का वासी है, यह प्रश्न उनका। ये जो बातें कर रही है वो सारी बातें व्यंग्यात्मक शैली में, व्यंग्यात्मक शैली, ये व्यंग्यात्मक शैली में बात कही गई है। अब क्या कहा, मधुकर हंसी समुदाय सोहदे भूजत साजत न हंसी। हे मधुकर, मधुकर किसके लिए आया, भ्रमर, भ्रमर कौन के लिए आया यहाँ पर, मधुकर का अर्थ क्या हुआ, भ्रमर, और भ्रमर कौन है यहाँ पर, यहाँ पर भ्रमर है उद्धव, उद्धव की ओर संकेत किया गया। पहले वीडियो में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि भ्रमर गीत नाम क्यों पड़ा इसका, वो हमने इसमें स्पष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर उद्धव को भ्रमर संबोधित करते हुए कि हे उद्धव, हमको इस बात को समझा दो, हम ऐसे नहीं कर रहे, हमको इस बात को समझा दो। सौदे बूझत सांची ना हंसी, सौदे सौगंध देती है आपसे, आपको सौगंध देकर के पूछती है, बूझत सांची ना हंसी, बूझत सांच ना, हम सत्यता से पूछ रहे, वास्तविकता से पूछ रहे, कोई हंसी नहीं कर रही, कि हम वास्तव में सत्यता, सच्चाई या वास्तविकता से इस प्रश्न को पूछ रही है, हम कोई मजाक नहीं कर रही। क्या अब हम इसका अर्थ करेंगे, अर्थ करने के लिए जैसे दूसरी पंक्ति से चालू करेंगे हम कि मधुकर यहां पर, हे भ्रमर, हे उद्धव, आप हमको इस बात को स्पष्ट कर दीजिए, समझा दीजिए, हम वास्तविकता से पूछ रही है आपसे, कि सत्यता से पूछ रही, कोई हंसी या मजाक नहीं कर रही, कि आपका ये निर्गुण ब्रह्म है वो कौन देश का वासी है। ठीक है, अब देखिए, को है जनक, जनक का मतलब पिता, और इसके पिता कौन है, इसके पिता कौन है, जिसकी पूजा करें या जिसकी आराधना करेंगे उसके माता पिता का नाम तो पता होना चाहिए ना। तो कौन है जनक, इसके पिता कौन है, जननी को कहियत है, और माता किसको कहते हैं, अर्थात माता कौन है इसकी, माता कौन है, पिता कौन है, कौन नारी, कौन पत्नी है, और कौन दासी, और कौन दासी है। क्या पूछा, कौन तो पिता है, कौन माता है, कौन पत्नी है, और कौन दासी है। केशव वर्ण, कैसा उनका रंग है, वर्ण का मतलब रंग,
और कैसा उनका रंग है, वेश है कैसो, और उनकी वेशभूषा कैसी है, कैसी वेशभूषा पहनते हैं वो कैसी वेशभूषा पहनते हैं। कहीं रस में अभिलाषी, और किस रस की वो अभिलाषा रखते हैं, कौन सा रस उनको प्रिय है, ये सारी जानकारी आप हमको दे दीजिए कि किस रस की अभिलाषा रखते हैं, कैसा उनका वेशभूषा है, कैसा उनका रंग है, कौन पिता है, कौन माता है, कौन पत्नी है, कौन दासी है, इन सब की आप जानकारी दे दीजिए। पावे को पुण्य कियो आपनो, पावे को प्राप्त करोगे, पुण्य पुनः कियो आपनो, अपने किए का फल प्राप्त करोगे, अपने किए का फल प्राप्त करोगे। जोर करोगे घासी, कहोगे घासी, अगर आपने हमको धोखा दिया या झूठ बताया तो निश्चित रूप से, पहले इसका अर्थ लीजिए, जोर करोगे घासी, अगर आपने झूठ मूठ कुछ कहा या हमारे साथ धोखा किया तो निश्चित रूप से आप अपने किए का फल पुनः प्राप्त करोगे। सुनत मौन है रहे ठगे सु। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को सुना, किसने सुना, उद्धव ने। उद्धव ने ऐसे प्रश्नों को सुन करके उसकी स्थिति क्या हो गई, वो भी बड़ी देखने योग्य। क्या हो गया कि उन जब प्रश्नों को सुना तो उद्धव बिल्कुल मौन स्थिति में खड़े हो गए, मौन स्थिति में खड़े हो गए, जैसे उनको कुछ उत्तर लग ही नहीं रहा हो कि इनका क्या उत्तर दूं मैं। जैसे कि सूर सबे मतिनासी, सूर सबे मतिनासी, सूर का मतलब सूरदास जी कहते, सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती है, सूरदास जी कहते हैं कि सबे मतिनासी, सूरदास जी के अनुसार कि कहते हैं कि जैसे उसकी सारी बुद्धि ही नष्ट हो गई हो। किसकी, उद्धव की। ऐसा लगा जैसे गोपियों के प्रश्नों को सुना उन्होंने प्रश्न किया, कौन पिता है, कौन माता है, कौन दासी है, कौन पत्नी है, कौन कैसा रंग है, कैसी वेशभूषा है और किस रस की अभिलाषा रखते हैं, और ये सब बताने में अगर आपने धोखा किया तो क्या होगा, अपने किए का फल प्राप्त करोगे। तो इन प्रश्नों को जब उद्धव ने सुना तो बिल्कुल अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे। ऐसा लगा जैसे कि उसकी सारी मति का मतलब बुद्धि नासिका नष्ट हो गई हो, जैसे कि उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो गई हो, ऐसा उसको एहसास हुआ। अब देखिए ये तो रही व्याख्या, अब हमको इसका प्रसंग और व्याख्या और विशेष, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, व्याख्या करने के लिए तीनों की आवश्यकता पड़ती है। इसको लिखते समय क्या करना है हमको, उसके लिए मैं बताता हूं कि प्रसंग हम लिखेंगे। वैसे मैंने कई वीडियो जो पिछले वीडियो में है उसमें प्रसंग लिख के बताया, एक बार पुनः बता देता हूं। प्रसंग लिखना है शुरुआत में, प्रसंग, जिस पंक्ति में हमने प्रसंग लिखा है उसमें कुछ नहीं लिखना, उसके नीचे वाली पंक्ति में जाना है और यहां पर लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अब पुस्तक का नाम लिख दो, सृजन के अंतर्गत, सृजन के अंतर्गत। अब कवि कौन है, सूरदास, सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर, इनकी रचना है, उस रचना का भाग है भ्रमर गीत के, भ्रमर गीत शीर्षक पदों से अवतरित है। ये क्या है, ये प्रसंग। इसमें गोपियां
उद्धव से प्रश्न करती है। किसके बारे में? निर्गुण भक्ति के बारे में प्रश्न करती है। व्याख्या में लिखेंगे हम, जो भी बताया था कि गोपियां उद्धव से प्रश्न करते हुए निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछते हुए कहती है कि, और व्याख्या हमारी चालू कर देंगे। विशेष हमको लिखना है, तो विशेष में वही बिंदु, कौन सी भाषा बताई थी मैंने? इसमें बताया ब्रज भाषा का प्रयोग, ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरी क्या विशेषता बताई थी? श्रृंगार रस, जिसमें कौन सा? वियोग श्रृंगार रस। एक बताया था हमने कि व्यंग्यात्मक शैली, और गोपियों द्वारा जो उद्धव से प्रश्न किए गए उसका बहुत सुंदर चित्रण इसमें किया गया है। ये विशेषता भी हम इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो वीडियो मैं बना रहा हूं, उन वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसके अंदर मैं कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी देता हूं। आप सभी छात्र उन प्रश्नों को लिख करके उनका अभ्यास भी करिए। अभ्यास अपना बना रहेगा, व्याख्या हम करेंगे और उससे बनने वाले प्रश्न नीचे लिखे रहते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर भी इस व्याख्या के अंदर छिपे हुए रहते हैं। आप ढूंढने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिए कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि इसके अभाव में आप जो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो है नवीनतम और पहले के, उनको देख नहीं पाओगे। इसलिए उनको निरंतर नियमित रूप से देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अगले वीडियो में हम अगले पद्यांश के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।